हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारियों ने कंपनी पर उनका शोषण करने के आरोप लगाए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन उनकी तनख्वाह में कटौती कर रहा है और उन्हें सैलरी स्लिप नहीं दी जा रही है। हाल ही में धर्मपुर स्थित 108 के राज्य कार्यालय में अपने खिलाफ दिए गए नोटिस का जवाब देने पहुंचे कर्मचारियों के साथ कंपनी ने बात करने से इनकार कर दिया और गेट पर ताला लगा दिया। कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त ने बताया कि उनकी सैलरी में मई महीने में 800 से 1200 रुपए तक कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी स्लिप नहीं दी जा रही है। कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। सुनील दत्त ने बताया कि 4 साल बाद कंपनी प्रबंधन ने 500 रुपए तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन कंपनी के रवैये से वो नाराज हैं। हमारे को बड़ा फील हो रहा है कि हम इतने दूर से 12 डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉय आए हुए हैं, क्योंकि ये जो इसके रिगार्डिंग हुआ था कि जो इन्होंने सैलरी के रिगार्डिंग हमारे खिलाफ लेटर निकाले हैं, तो उसके एविडेंस लेके आए हुए हम 12 जिलों के जिन जिन की सैलरी कटी है सभी मैक्सिमम हम कागजों के साथ आए हुए हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट से प्रधान सेक्रेटरी सब लोग आए हुए हैं और हम चाह रहे थे कि ये हमसे मिलें और एविडेंस भी दें हम अंदर कि जो मई महीने की सैलरी है वो इन लोगों ने काटी है हमारी। इसके रिगार्डिंग जिसके मतलब इन्होंने हमारे लिए लेटर भी निकाले कि आपने अफ़वाह उड़ाई है, तो अफ़वाह नहीं है। हम 12 जिलों से जितने भी एम्प्लॉयी यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों ने एविडेंस भी लाए हुए हैं, लेकिन ये लोग हमें अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जब इनको पता चला तो कल जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने 500 रुपए का इंक्रीमेंट भी हमारी सैलरी पे लगाया है 4 साल बाद। तो उसके उसके रिगार्डिंग हमने मतलब मिठाई का डब्बा भी देना था। तो और हम आज से चाहते हैं कि ये लोग मतलब आगे से मतलब हमें इस तरह से बार-बार परेशान ना करें। हम अपनी बड़ी ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रहे हैं। मेन चीज़ है सर एक ना, क्योंकि ये ऐसा करते हैं कि हमें एक-एक करके यहाँ बुलाते हैं और अंदर डरा-धमका के लिखित रूप पे लिया जाता है और लिख के लेते हैं वहाँ पे अपने जो इन्होंने लिखवाना होता है वो लिखाया जाता है। और हमारे एक नूरपुर से पायलट साहब है, एक उनके ऊपर मतलब वहाँ पे कुछ हुआ होगा, कांड हुआ होगा नूरपुर में। एक ईएमटी है जिसने मतलब पता नहीं कहीं हॉस्पिटल स्टाफ या किसी ने मतलब उनको देखा होगा कोई पता नहीं नशा करते हुए या इंजेक्शन लगाते हुए, तो उनकी कंप्लेंट हुई थी, जिसके रिगार्डिंग मतलब हमारे एम्प्लॉयरों को वहाँ वहाँ बुलाया गया है यहाँ पर और यहाँ पे उनसे लिखवाया गया है कि ये चिट्टे का सेवन करते हैं। बकायदा इतना तक डरा धमकाया गया कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाओ कि ये चिट्टे का व्यापार करते हैं या इस तरह से। पुलिस भी बुलाई थी। मेरा नाम बालाराम शर्मा है और मैं 102 108 वर्क मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का। आज मेरी यहाँ पेशी थी, मेरे को पेशी में बुलाया था रिगार्डिंग टू आप लोगों ने गलत ये लगाया जो हमारी सैलरी में डिडक्शन हुआ था, उसके प्रूफ और मैं विद प्रूफ आया था इनको प्रूफ देने के लिए। और कल हमारी इन्होंने ₹500 सैलरी बढ़ाई थी, उसके रिगार्डिंग 4 साल में उसके रिगार्डिंग सभी एम्प्लॉयी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो मतलब कि मिठाई देना चाह रहे थे। तो मैंने ये भी बात की ऊपर की ऐसी-ऐसी बात है, हमारे को एक बारी अलाउ कर दो और ये मतलब कि मिठाई का डब्बा दे देगा और उसके बाद मैं पेशी अटेंड करूँगा। हमारे को ये बोला गया कि हर कोई को हम ये नहीं करते। मीन्स हम मतलब कि हर कोई हम मतलब कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा नहीं है। तो क्या होना चाहिए? क्या माँग करते हैं आप? हम ये माँग करते हैं कि जो जिस प्रकार से हमारे के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऑफ़िस में भी हमें अलाउ नहीं कर रहा है या क्या हम इस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा नहीं है? अगर हमारे साथ इसी प्रकार से ये किया गया है, तो अगर कोई भविष्य में हम कोई कदम बहुत बड़ा कदम उठाते, इसके लिए मैट्स ऑन फाउंडेशन ज़िम्मेवार है। वहीं मेडसवान फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि तनख्वाह में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और नियमानुसार तनख्वाह दी जा रही है। सुरेश कुमार ने कहा कि लगातार एम्बुलेंस की मरम्मत करवाई जा रही है और सभी तरह के उपकरण और दवाइयां एम्बुलेंस में मौजूद हैं। आज हमने सिर्फ़ यहाँ पर जो एक आदमी को बुलाया था, जिसके ऊपर कुछ एक आरोप लगाए गए थे और जो कि साबित हुए हैं, जिसने फ़ेक जो है अटेंडेंस लगाई थी और मीडिया में भ्रामक प्रचार किया था और अपने साथियों को, जितने भी हमारे 108 के लोगों को भड़काया था, बहला-फुसलाकर उनको एनएचएम के सामने लाए थे और काफ़ी सारे कंपनी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, ठीक है? और दूसरी बात, तो सिर्फ़ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, परंतु वो अपने साथ लगभग 20-25 एम्प्लॉइज़ को और लेके आए, जो कि अपनी ड्यूटी से नदारद है और ड्यूटी पर नहीं गए हैं, तो इसके लिए वो उसके आरोपों को बचाने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं और कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, सैलरी स्लिप दी जाती है,
जो आप अभी सामने आपके पास आए हुए हैं लोग, इनसे भी आप पूछ सकते हैं और लोगों से भी पूछ सकते हैं और एम्प्लॉय से भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो सैलरी स्लिप के लिए माँग करते हैं उनको दी जाती है। परंतु यहाँ पर यह एक दबाव बनाया जा रहा है कंपनी के ऊपर कि हमारे ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होते हैं। किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होता है। इनकी माँगे जो पहली माँग थी इनकी सैलरी बढ़ाने की, आज हमने वो सैलरी बढ़ाने का भी काम पूरा कर लिया है, जो कि इनको हमने 3 महीने पहले आश्वासन दिया था। सिर्फ़ इसलिए विलंब हुआ क्योंकि इन्होंने आपस में मिलकर एक कंपनी के विरुद्ध एक प्रोपेगेंडा तैयार किया और कंपनी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र किया। उसके बचाने के चक्कर में इन्होंने सारे एम्प्लॉइज़ को बरगलाकर इकट्ठा किया। इस तरह का कोई भी नहीं है। हम जो सैलरी देते हैं वो बिल्कुल मानक आधार पर देते हैं, जिसमें कि एनएचएम, हिमाचल सरकार और मेडसन फाउंडेशन तीनों को मिला के चेक होती है सैलरी, उसके बाद ही इनको सैलरी दी जाती है। जिन एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे बुलाया जाता है, उन्हीं को बुलाया जाता है जिनके ऊपर कुछ आरोप होते हैं, जो कि पाए जाते हैं, संलिप्तता पाई जाती है किसी एंटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है या कोई किसी भी ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ पे इंक्वायरी के लिए बुलाए जाते हैं, या कंपनी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र में पकड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो एम्प्लॉयी है यहाँ पर जो आए हुए हैं, आज 20-25 यही पूरे प्रदेश में है, 20-25 लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप है, बहुत सारे जिनके ऊपर लगभग 10-10 लेटर इनको जा चुके हैं। फिर भी ये यहाँ पर एक आदमी को बचाने के चक्कर में यहाँ पे आते हैं और बार-बार उसी चीज़ को कि भाई इसको क्यों निकाला जा रहा है। इवन हम किसी को निकालते नहीं हैं, जो जिसके ऊपर आरोप लगता है वो कई बार खुद ही छोड़ के चला जाता है, या फिर वो उसको हम वार्निंग लेटर देते हैं, जो कि लगभग 12-12, 15-15 लेटर इनको दिए जा चुके हैं। फिर भी हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग, एज़ ए ऑर्गेनाइजेशन हम ये चाहते हैं कि किसी गरीब का नुकसान ना हो और ये संस्था में बने रहे और हमारी सेवाएं चलती रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।